हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे हम लोग। मार्केटिंग मैनेजमेंट में पार्ट नंबर 4 आज देखेंगे। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट मिक्स देखा था और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हम लोगों ने उसके एलिमेंट में ब्रांडिंग पढ़ लिया था, पैकेजिंग पढ़ लिया था। आज हम लेबलिंग पढ़ेंगे और प्राइस मिक्स की तरफ भी चलेंगे, राइट। उम्मीद है चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में अप्रोक्सीमेटली 7 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म कर दूं, क्योंकि ये चैप्टर क्लास बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर भी आप इसे कह सकते हो, राइट। चलो, आज हम बात करेंगे लेबलिंग के। आपने कई सारी बार मतलब कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट खरीदे होंगे, चाहे चिप्स हो, चाहे क्लास घर का कोई भी क्लास राशन का सामान हो। आपने उसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेबल देखा होगा जहां पे वो इंफॉर्मेशन की बात करता है। लेबलिंग बेसिकली इंफॉर्मेटिव पार्ट है जहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है। लेबलिंग मीन्स पुटिंग द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। इट प्रोवाइड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर, कंटेंट, एक्सपायरी, बैच नंबर, वेट, एमआरपी या कोई भी क्लास लीगल वार्निंग या फिर क्लास कोई लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सारे के सारे पैकेट के ऊपर लिखा रहता है। पैकेजिंग के ऊपर, इस पैकेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है क्लास, जो शायद आप लोग कभी पढ़ते नहीं, बट कंपनी की लायबिलिटी है उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना, इंग्रेडिएंट से लेकर क्लास उसके कंटेंट तक, उसके क्लास बैच नंबर, एक्सपायरी, हेल्पलाइन नंबर यानी कस्टमर सपोर्ट सर्विस नंबर, मेल वगैरह सब कुछ लिखा रहता है प्रोडक्ट का। उसी इंफॉर्मेटिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। ओके, चलो अब देखो, बेसिकली लेबलिंग का मेन काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना। इंफॉर्मेटिव पार्ट होता है प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसके लेबल से मिल जाएगा। उसके रैपर में जो इंफॉर्मेशन लिखा रहता है वो लेबलिंग है। देखो, जो पैकेट लगाया जाता है वो तो रैपिंग की जाती है, पैकेट लगाया था वो पैकेजिंग है, लेकिन पैकेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी रहती है ना, वो आपका लेबलिंग है। फंक्शंस, इंपोर्टेंस या फीचर ऑफ लेबलिंग। तो लेबलिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शन है। इंपोर्टेंट है पैकेजिंग और लेबलिंग दोनों के फंक्शन। तो सबसे पहले डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट। प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है, पहचान सकते हो अलग तरीके से। लेबलिंग जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क की जो चॉकलेट रहती है वो दूर से देख के आप पहचान लोगे, किटकैट को वो इस तरह से लेबल बनाते हैं। आप ग्रेडिंग कर सकते हो, ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है, रेड लेवल, येलो लेवल, है ना, अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग कर सकते हो अलग अलग कलर में। और उसके बाद क्लास प्रमोट सेल्स, सेल्स को इनहेंस करता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, ठीक है, 20% एक्स्ट्रा, इस तरीके से। या कोई भी क्लास लीगल जो लॉ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे क्लास मैंने आपसे कहा था कि बच्चों के लिए माँ का दूध ही वो सबसे बेहतर है वो, या फिर क्लास स्मोकिंग किल्स, सिगरेट के डब्बे के ऊपर लिखा रहता है, तो क्लास लेबलिंग उसमें भी हेल्प करता है। ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड कंटेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, कंटेंट बताता है, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये लेबलिंग का सबसे मेन मतलब, लेबलिंग जब हम पढ़ते हैं लेबलिंग के बारे में तो पहला आइडिया यही आता है कि ये प्रोडक्ट के बारे में आपको सारी की सारी नॉलेज देगा। दूसरी बात, लेबलिंग के थ्रू अपना प्रोडक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी कि एक कंपनी के ब्रांड का जो लेबल है वो देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है ये। विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट लेबलिंग वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ कैडबरी चॉकलेट, जो डेयरी मिल्क की चॉकलेट होती है, फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट, अलग अलग जो शेल्फ्स में अलग अलग चॉकलेट रखी है उनमें से क्लास आप कैडबरी का चॉकलेट आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। थर्ड इज हेल्प्स इन ग्रेडिंग। तीसरा जो है हेल्प्स इन ग्रेडिंग। विद द हेल्प ऑफ लेबल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, लाइक ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है, रेड लेवल, येलो लेवल, ग्रीन लेवल। तो यानी कि क्लास अलग अलग क्लास लेबल लगा के हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो क्या ग्रेडिंग है, क्या कौन से ग्रेड का है, किस टाइप का क्लास प्रोडक्ट है, वो आप ग्रेड कर सकते हो लेबलिंग के थ्रू। देखो, पैकेजिंग जो है वो साइलेंट सेल्समैन है, लेकिन यहाँ पे पैकेजिंग और लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग भी सेल्स को बढ़ाता है, बट हाँ, साइलेंट सेल्समैन की बात जब आएगी तो आप तो पैकेजिंग ही लिखोगे आंसर में, बट लेबलिंग भी प्रमोट को सेव करता है। अट्रैक्टिव एंड कलरफुल लेबल कैन ऑल्सो इंक्रीज सेल्स। इवन क्लास उसके ऊपर प्रमोशनल ऑफर भी चला देते हैं क्लास, जिसकी वजह से वो सेल्स को इनहेंस करता है। Information required by law. Label provide information related to law, that is legal requirement, that is batch number, वॉल्यूम लिखना जरूरी है, वेट या एमआरपी लिखना, कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग है लाइक स्मोकिंग किल्स, नो स्मोकिंग, ये सारी चीजें क्लास आपको लिखना पड़ेगा। मतलब सिगरेट बेचने वाले भी खुद ही लिखते हैं डब्बे पे कि भैया इसे नापिए, इससे कैंसर हो सकता है, इससे कैंसर होता है इवन, ठीक है। तो ये सब लिखना जरूरी है, लेकिन फिर भी देखो क्लास वो मना मना करते हैं कि मत खरीदो, तो भी लोग खरीदते हैं, है ना। तो ये सब क्लास इंफॉर्मेशन लेबल ही होता है, ये लेबल के सारे फंक्शन है। तो लेबलिंग के और पैकेजिंग के फंक्शंस ऐसे हैं जो
आपको क्लास बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको लर्न करने में। आप दिमाग में स्टोर रखोगे अपने आप, ऑलरेडी चीज़ें क्लास आपके दिमाग में रहेंगी, राइट। इन पे काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो हमारा 4P था, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स तो हो चुका है, अब आते हैं प्राइस मिक्स के अंदर। जब मैंने आपको प्रोडक्ट मिक्स बताया था तो मैंने कहा था कोई भी मिक्स हो, चाहे कोई भी पी हो, उसकी डेफिनेशन आपको सेम मिलेगा। प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन लेने होते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्राइस के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं उसको बोलते हैं प्राइस मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है उसको कैसे डिसाइड किया जाए, प्राइस कैसे सेट किया जाए, इस प्राइस को सेट करने में जो भी डिसीजंस आप लेते हो इसी डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, प्राइस मिक्स। इट रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इस चीज को क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस मिक्स। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है या कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस फिक्सिंग डिसीजन को। तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है क्लास कस्टमर यूटिलिटी एंड डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, लीगल गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केटिंग मेथड और क्लास प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। ये ऐसी चीज है जो क्लास तुम लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे खुद पूछूंगा और तुम क्लास बता दोगे। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनका दिमाग में रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के प्राइस सेट करती है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस सेट करेगी उससे पहले कुछ चीजें उनके दिमाग में चलेंगी। अगर मैं बोलूं कि आपने कोई सामान बनाया, कोई भी सामान आप ले लो कि सर मैं ये चीज बनाता हूं, चलो मान लो, अब उस चीज का जो प्राइस है वो आप कैसे डिसाइड करोगे, क्या रखना चाहोगे आप प्राइस। तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में आएंगे। सर अच्छा, ये चीज पे डिपेंड करता है, प्राइस मैं अपनी मर्जी से रख नहीं सकता, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि हमें प्राइस रखना कितना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहली बात कि हमारा सामान जो है वो कितने रुपए में बन रहा है, उसे बनाने की जो कॉस्टिंग आ रही है, उसे बनाने में जो हमारा लागत लग रहा है, जो खर्चा लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस क्या होगा। लाइक द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू कवर, भैया हम लोग कम से कम ग्राहक से इतने रुपए लें कि हमारे सारे खर्चे निकल जाएं, हमारा किराया निकल जाए, सैलरी वेजेस निकल जाए, इंटरेस्ट का खर्चा, रेंट का खर्चा और जो एंटरप्रेन्योरशिप को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है वो सारे खर्चे निकल जाएं, चाहे वो कैसे भी खर्चे हों, फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट वगैरह या फिर वेरिएबल कॉस्ट लाइक क्लास आपका रॉ मटेरियल का खर्चा या प्रोडक्ट का खर्चा जो भी है, वो सारी चीजें निकल जाएं। इज डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट, हाई कॉस्ट लीड्स टू राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा है, अगर हमारे खर्चे ज्यादा हैं तो सीधी सी बात है हमारे प्रोडक्ट का प्राइस भी ज्यादा होगा। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ पे आप एक समोसा भी खाओगे तो आपको 150-200 रुपए का मिलेगा। वहाँ पे एक क्लास छोटी मोटी चीज़ भी खरीदोगे तो वहाँ 300-400-500 रुपए का। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट का जो एयरपोर्ट के अंदर जो आउटलेट्स होते हैं उनके रेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। जबकि आप किसी नॉर्मल ठेली से खाओगे तो 10 रुपए का, 15 रुपए का मैक्सिमम आपको समोसा मिल जाएगा। पेट भर के आप वहाँ पे 50 रुपए 100 रुपए में खर्च करके खा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उनकी कॉस्ट कम है। तो कॉस्ट कम तो प्राइस कम, उनकी कॉस्ट ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा। आप 5 स्टार होटल में एक चाय भी पियोगे तो क्लास आपको 300-400 की पड़ेगी। नॉर्मली आप दुकानदार को दो 20 रुपए एकदम मस्त मलाई मार के चाय आपको अदरक डाल के मस्त पिलाएगा आपको, क्योंकि कॉस्ट कम। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें तुम्हें अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ज्यादा है तो उसका जो प्राइस है वो भी ज्यादा होगा, और किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर कम है तो उसका प्राइस जो है वो भी कम होगा। सेकंड जो चीज है क्लास वो है एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। मार्केट में कंपटीशन कितना है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन मार्केट। यह सीधी सी बात है, अगर तुम मार्केट में मोनोपोली हो, अकेले राजा हो, तो तुम ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो भी क्लास ग्राहक कहाँ जाएगा, कहीं और जा ही नहीं सकता। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मैं हमेशा कहता हूँ कंपटीशन अच्छी चीज है। हमें शुरू में कंपटीशन थोड़ा सा दुख देता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास, अगर मान लो क्लास कि मैं कोई शॉप चला रहा हूँ और मेरे से 4-5 लोग और भी हैं, तो मैं मनमानी नहीं करूंगा, मैं डरूंगा क्योंकि भाई अगर मैं गलत करूंगा तो ग्राहक दूसरों से जाके ले लेगा। लेकिन अगर कोई नियम अकेला राजा हूं तो भैया फिर मैं जो करूंगा वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो अगर मार्केट में कंपटीशन है, इफ देयर इज नो कंपटीशन, अगर कंपटीशन नहीं है तो जितना प्राइस रखना है तुम्हारी मर्जी रखो। फर्म कैन फिक्स इट्स प्रोडक्ट प्राइस हाई। तो अगर कोई कंपटीशन ही नहीं है हमारा, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारा, तो हम हाई प्राइस रखेंगे। बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर,
अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो क्लास उस सिचुएशन में कंपनी सोचती है भैया कंपटीशन है तो अपना प्राइस कम रखो, ज़्यादा मत रखो, क्योंकि ग्राहक फिर दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा सामान लेने के लिए, तो भैया हमको प्राइस क्या रखना है, कम रखना है। द प्राइस फिक्स कीपिंग इन माइंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। तो भाई कॉम्पिटिटर का कितना प्रोडक्ट का प्राइस है उस हिसाब से, मतलब कुल मिला के कॉम्पिटिशन बहुत है तो प्राइस कम रखो, कॉम्पिटिशन या आप अकेले मालिक हो तो प्राइस जितना रखना हो रखो। थर्ड इज कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। दिवाली के टाइम पे पटाखों की सेलिब्रेशन आइटम की डिमांड ज़्यादा होती है जिसकी वजह से क्लास वो प्राइस क्या करते हैं, ज़्यादा चार्ज करते हैं। सर्दियों के टाइम पे आप देखोगे हीटर के प्राइस बढ़ जाते हैं क्योंकि यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो हीटर के प्राइस बढ़ जाएंगे, यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, गद्दों के प्राइस बढ़ जाएंगे। गर्मी रहेगी तो एसी के प्राइस बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्लास यूटिलिटी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा आपको। अब कैडी सर्दी लग रही है, सर्दी पड़ गई, ठंड पड़ गई, आप जाओ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बोलो हीटर दे दो, वो बोलेगा कि यार खत्म हो गया स्टॉक, थोड़ा सा बचा है भैया, लेना हो लो, नहीं लेना मत लो, क्योंकि भैया अब तो बहुत डिमांड आ रहा है। तो यानी कि अगर डिमांड हाई है तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। इफ द प्रोडक्ट इज हाई डिमांड एंड मोर यूटिलिटी द प्राइस वुड बी मोर। इन दिस सिचुएशन कस्टमर इज रेडी टू पे मोर। कहता भैया बहुत ठंड पड़ रही है भाई, तू 500 200 फालतू ले, बस तू दे दे मुझे। वेयर एज व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, जब डिमांड बहुत चेंज है, ठीक है भैया नहीं लेना यार, ठीक है बिना एसी के रह लेंगे, उस सिचुएशन में क्लास मोर सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो डिमांड और यूटिलिटी ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, ये कम तो प्राइस कम। यूटिलिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के अंदर एक पावर होती है जिससे आपकी जरूरतों को पूरा करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा, आप पहाड़ों पे जाओ, वहाँ पे आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, देखो यूटिलिटी ज़्यादा होती है, आप खरीदोगे तो वो महंगा भी बेचने को रेडी हो जाते हैं। आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, वो महंगा देंगे आपको, आपको लेना पड़ेगा, वो लेने जाओ फिर, तो कि यूटिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे, राइट। अगला है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। देखो कई बार ना सरकार आम जनता के हित के लिए, भले के लिए कहती है किसी सामान की कीमत आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, राइट, फिक्स कर देती है प्राइस, तो वहाँ पे फिर आप अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, आपको सरकार के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एसेंशियल कमोडिटी लाइक ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, यहाँ कोई चरस गांजे की बात नहीं हो रही है, सम फूड आइटम्स हो गया, एलपीजी हो गया एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों की कीमत सरकार सेट करते हैं, भाई इससे आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एलपीजी गैस सिलेंडर एक लिमिट तक चार्ज करो, आप इससे ज़्यादा चार्ज मत करो, क्योंकि ये सिर्फ जरूरी चीज़ें हैं, आप इससे महंगा चार्ज करो ग्राहक फंस जाएगा, कहाँ से लेगा। तो इसीलिए क्लास यहाँ पे प्राइस सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस है, नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस को सेट किया जाता है, राइट। अगला है मार्केटिंग मेथड यूज। इफ अ कंपनी इज यूजिंग इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग, अगर कोई बड़े बड़े एक्टर से, बड़े बड़े क्लास सेलिब्रिटी से ऐड करा रहा है तो प्राइस उसका ज़्यादा मिलेगा। प्रमोट सेल प्राइस वुड बी हाई एंड वाइस वर्सा। अब जिस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं तो भैया वो सामान आपको महंगा मिलेगा मार्केट में, क्यों? उस एडवर्टीजमेंट का सारा खर्चा क्लास कहाँ से निकलेगा, आप ही की जेब से निकलेगा। अगला है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। इफ अ फर्म वांट्स टू कैप्चर अ बिग शेयर, अगर कोई फर्म चाहती है कि वो बिग शेयर कैप्चर करे, बिग शेयर का मतलब समझते हो ना, अगर कोई फर्म ये चाहती है, अगर कोई भी फर्म ये चाहती है कि बिग शेयर कैप्चर करे, मतलब ज़्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, टाटा टी, टाटा सॉल्ट इंडिया के मेजर लोग यूज़ करते हैं, तो उनको लगता है कि यार ज़्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्राइस को लो रखो। अगर आप चाहते हो ज़्यादा ऑडियंस आपके पास आए, आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो ज़्यादातर लोग हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपको प्राइस लो रखना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। If a firm wants to capture big share in market, then it has to keep its price low so that more people attracted to purchase the product, ताकि ज़्यादा लोग क्लास आपके पास आए। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखोगे। यानी कि एज अ मैन्युफैक्चरर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखता हूँ तो मुझे बहुत सारी, ऑब्वियसली कॉस्ट सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर, और उसके अलावा क्लास और भी आपका मोटो हो सकता है कि आपका मोटो क्या है। अगर आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप फिर प्राइस ज़्यादा रख सकते हो। आप चाहते हो सेल ज़्यादा हो, हमारा प्रोडक्ट बिके ज़्यादा, भले ही हम 100 चीज़ बेच के 1-1 रुपये 100 रुपये कमा लेंगे, रेदर देन कि हम एक चीज़ 100 की बेचेंगे। अगर आपकी ऐसी सोच है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हो कम प्राइस में, तो प्राइस कम रखोगे, ओके। तो खैर ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है किसी भी कमोडिटी का प्राइस सेट करने से पहले, ओके। तो प्राइस मिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ यही एक टॉपिक था प्राइस मिक्स के अंदर। अब हमारे पास 2 मिक्स बचा हुआ है, एक है प्लेस मिक्स और अगला है प्रमोशन मिक्स। उसे क्लास हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगे क्लास तो लाइक करना। आप देखो लाइन बाय लाइन हम लोग आखिरी चैप्टर की तरफ चल रहे हैं,
इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचेगा और हमारा पूरा सिलेबस क्लास 12th का खत्म हो जाएगा। A to Z 2023 सेशन के लिए 0 to end सब कुछ फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मेरे नोट्स से आप लोग अपने खुद के नोट्स भी बना रहे होंगे इनको लेके, और उम्मीद है क्लास की सब कुछ ठीक चल रहा है, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। कोई दिक्कत परेशानी कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैंने अकाउंट और इको का प्लेलिस्ट भी अटैच कर दिया है, तो आप साथ साथ में अकाउंट्स इको का भी सिलेबस खत्म करते चलो। अभी डेली बेसिस पे 2-2 वीडियोस क्लास आपको मिल रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ क्लास डेली बेसिस पे 2-2 वीडियोस अपलोड करूँ, हालांकि कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, बट मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपका समय से पहले सारा सिलेबस शेड्यूल खत्म हो जाए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।